and we understood the treatment of various entries which were happening and what was its effect on the overall accounting equation. Today we will head on the same lines and आज इंशाल्लाह इसको रैप अप करेंगे और एंट्रीज करेंगे. आपसे आज कुछ एंट्रीज लेंगे और देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ता है. क्लियर है बेटा? आज आपसे कुछ एंट्रीज लेंगे. रातुक शुवा लास्टुक याद? वेरी गुड, गिव मी दैट. शाबाश, वंडरफुल. बिकॉज कैसा हर कोई ट्रांजैक्शन गए समझू ना अम सि क्या असर पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन से. क्या था बेटे? कैश प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक. बेमा का चीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स, था ना? वही लायबिलिटी होती है. क्रेडिटर्स थे ना जिनसे स्टॉक लिया था. क्लियर है बेटा? कैश कितना बच गया था लास्ट में? हाँ, 20 लाख. मशीनरी कितने की थी? 10 लाख. फर्नीचर 10 लाख. स्टॉक 50,000. कैपिटल 40 lakhs and creditors 50,000. Clear? Balanced? Anyone who is a new student today for the first time? You? Yes. Anyone else? A lot of people. Okay. Any prior knowledge of accounting? इससे पहले कभी अकाउंटिंग पढ़ा है? ओके फाइन. वीडियोस फिर देखने पड़ेंगे आपको प्रीवियस जो मैंने यहां पढ़ाया है अभी तक, उसके लिए वो वीडियोस देखो आप. यू विल गेट अ लॉट. जो नहीं समझ आएगा वो मेरे साथ आप फेस टू फेस डिस्कस करेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू वोंट गेट इट डायरेक्टली. सर क्या करा बस कुछ शुआइब अख्तर इन बाउंसर थे कहां बॉल. बिकॉज ये है ना, ये हमारे साथ 5-6 दिन से है यहां. नाउ टुडे लेट्स ट्राई टू. टीचर्स आज थोड़ा और चलाएंगे आगे. सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर ₹1 lakh ऑन क्रेडिट. ऑन वेरी गुड. भाई एंड पे तो बिजनेस का काम है चीजें बेचना प्रॉफिट पे. हमारे पास स्टॉक है 50,000 का बचा, हमने ये सारा बेच दिया मार्केट में. हमने ये 1 लाख में बेच दिया. कितने में बेच दिया? 1 लाख में बेच दिया. मगर हमने ऑन कैश नहीं बेचा, हमने ऑन क्रेडिट बेचा. व्हेन ए बिजनेस sells stock on credit, the people, the persons, the entities to whom the business sells, they are known as debtors. They are known as, they are the asset of the business. They are the, why they are the asset of the business? Because in the long run, in coming times, in this limited time period, they can be converted into cash. They can be converted into asset. का एक characteristic है, they can be converted into cash. अब मैंने स्टॉक बेच दिया, क्या मेरा कैश बढ़ जाएगा? नहीं. कैश क्यों नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि मैंने क्रेडिट पे बेचा. मेरे गलतान में एडिशन, उस गलतानस में वो पोसुस थावान जो सोल प्रोपरेटर जिस सेफ में पैसे रखता है उसमें एडिशन. दिस कैश रिप्रेजेंट्स दैट गलतान. वेरी गुड, ब्रिलियंट. एक सेकंड. कैश में कोई असर नहीं आएगा. कैश में वेरी गुड. देयर विल बी नो चेंज इन द कैश. इट विल बी 20 lakhs. मशीनरी पे कोई असर पड़ेगा नहीं. मशीन पे क्या असर पड़ेगा?
मशीनरी इज लाइक दिस 10 लाख। फर्नीचर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं बेटा, फर्नीचर पे क्या असर पड़ेगा? स्टॉक विल बी जीरो, स्टॉक विल बी, बिकॉज मैंने तो सारा स्टॉक बेच दिया। आई हैव नो स्टॉक लेफ्ट नाउ, अब नया माल लाना है। स्टॉक विल बी जीरो, स्टॉक विल बी, मगर देयर विल बी न्यू एसेट। आई कॉल दैट डेटर्स, आई कॉल दैट debtors are those people, those entities who owe to the business. And now my debtors are, कितना है डेटर मेरा? 1 लाख। पैसा कितना मेरा मार्केट में है? पीपल ओ मी 1 लाख। कुदरती यूता कुन यीचा सेल कर तुतुय दारनज 1 लाख। कैपिटल में कोई असर पड़ा? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाता है। कैपिटल में प्रॉफिट, कैपिटल को प्रॉफिट, क्योंकि वो बिजनेसमैन का ही पैसा होता है। प्रॉफिट कितना हुआ बेटे? प्रॉफिट कितना हुआ बेटे? 50,000। ब्रिलियंट, वेरी गुड। प्रॉफिट हुआ 50, कैपिटल विल बी 40 लाख 50,000। वंडरफुल, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वेल। Every time remember, capital will be, profit will be added to the capital, expenses and losses will be deducted from the capital, drawing will be deducted from the capital. Brilliant, you are understanding things well. So my capital will be 40 lakh 50,000. Clear? क्रेडिटर पे कोई असर पड़ेगा? नो। क्रेडिटर तब कम हो जाएगा जब हम क्रेडिटर्स को पैसा वापस कर देंगे। बेटा जी, आपसे सवाल है, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, आपसे गलत गए परवाह छुन, वी आर हियर टू लर्न। अगर मैंने क्रेडिटर के पैसे खाए, अगर बाकी चुप करेंगे, अगर मैंने क्रेडिटर के पैसे खाए, मैं क्या एंट्री करूंगा? अगर मैंने, बीइंग अ बिजनेसमैन, दिस इज माय बिजनेस, आई डिडंट रिटर्न द मनी ऑफ द क्रेडिटर्स, मैं क्या एंट्री करूंगा? नहीं, ये कभी, ये चोरी है, जालसाजी है। मैं कैसे खुद ही दिखाऊंगा मैं जालसाज हूं? मैं झूठ बोलूंगा मैंने उनको दिए पैसे, उस पैसे की पार्टी करेंगे। ये कभी दिखाएंगे ही नहीं। आई वॉज जस्ट चेकिंग यू पीपल आउट। कैसे दिखाएंगे? हमने किसी का पैसा खाया, दिखाएंगे कभी? विल बी बुक्ड, विल बी जेल्ड, और बिजनेस विल बी क्लोज। बस हवा में खेक, हाँ, युस क्रेडिटर आ सहाय पन्न बुकन मज मे गो बैड डेट, इत कन अस करन वनी बद बापरी, अस कित कन तथ करो अस पार्टी तथ पोंसस, अस हवो बल, वी रिपेयर देम 50,000, योर करवन 50,000 कम, क्रेडिटर मकलावन, मगर वो 50,000 हमारे पास ही होंगे ना, टेक्निकली मत वो निकले होंगे, उसकी हम पार्टी कैसे दिखा सकते हैं? हमने किसी का पैसा खाया, कैसे? हाउ कैन वी शो इट? कुछ नहीं, ये कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल है। मैंने जस्ट चेकिंग योर नॉलेज। हाँ, हम कैश कम करेंगे, झूठी मूठी कुछ नहीं करनी है, कैश कम करेंगे। हाँ, हमने दिए वापस, हम वही ना, कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर कम हो जाएगा, रिपेड। 1 सेकेंड, क्लियर चीज? मगर वो कभी दिखाया? उसे नहीं बोलेंगे कि वी डिड अ ब्लंडर, वी डिडंट गिव देम मनी बैक, वी ड्यूप्ड देम। वो कैसे दिखाएंगे बुक्स में? हम बोलेंगे कि हमने उनको पे किए। यू गॉट इट? अरे यार, एंट्री कुछ नहीं होगी उस चीज की। हम कैसे करेंगे काम? क्या करेंगे मतलब कैसे करेंगे काम? आपने उनका पैसा खाया, वो कैसे दिखाओगे? फॉर एग्जांपल, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हो। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्रेडिटर मतलब उनको मेरे पास 50,000, हाँ, तो मैंने वो खा लिए, आपने उनको नहीं दिए, देखो आप क्या करोगे? हाँ, उसको जीरो, यहां से कैश कम करोगे। यहाँ पे मुझे दिखाना है ना, क्यों मैंने जीरो कैसे बना? क्योंकि आप बोलोगे झूठ, आई पेड देम, पेड देम, ऑब्वियसली नत के लेखक, सुशनल क्राइम, यू गॉट इट? वही पेड देम, यस। उस पैसे की, वही मैं बोल रहा था, पार्टी कर लोगे कि वो मन निकले ही आपके बिजनेस से। अब डेटर को वापस करने थे पैसे, डेटर्स ने हमें खाली 90,000 वापस किए,
10,000 उन्होंने खाए। बैड डेट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? When debtors do not return the money, you call that bad debt. You call that's a loss. That's a वारबुज। दिमाग बराबर रखिएगा। पहले मैं एक एंट्री करूंगा, उसके बाद बैड डेट वाली बोलूंगा। Debtors returned 50% of the cash. 50% of the क्या लिखा है? डेटर्स रिटर्नड। इसका मतलब नहीं हुआ कि बाकी उन्होंने खाया है, अभी उन्होंने आधा दिया। इन कमिंग डेज ये लिख के होना चाहिए, दे आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दे हैव नॉट पेड यू एनीथिंग। मैं बोलूंगा, वो उस पे आऊंगा मैं। अभी इन्होंने क्या दिया बेटा मुझे? 50% ऑफ द कैश। डेटर्स के पास कितना है? 1 लाख। तो इन्होंने कितना मुझे बेटे दिया होगा? 50,000। वो कैश को क्या हो जाएगा? ऐड। वो कैश को क्या हो जाएगा? सो माई कैश विल बिकम 20,50,000। वेरी गुड। माई मशीनरी विल बी सेम। ब्रिलियंट। माई फर्नीचर विल बी सेम। वेरी गुड। माई स्टॉक इज नील। माई डेटर्स विल बी ओनली 50,000। मैं न दारन तिम में लाख रुपया। अब मेरा पैसा उनके पास खाली कितना है? 50,000। एक सेकेंड। माई डेटर्स विल बी 50,000। मेरे कैपिटल पे अभी कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉस थोड़ी हुआ, गेन थोड़ी हुआ। मिनिमा गो मिनिमा खेती मोपोस। क्लियर? ब्रिलियंट। माई कैपिटल इज सेम 40,50,000 एंड माई क्रेडिटर्स आर 50,000। कभी तो गेन लॉस हुआ ही नहीं। आ गया पैसा। पैसा तो वो कैश को ऐड किया ना। कैश आ गया, बढ़ गया। डेटर्स कम हो गया, मकले का थी। लेकिन जे इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। समझ आया? जब गेन होता है या जब लॉस होता है, बस। या पैसे निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के। कैसे गेन क्या हुआ? हमने तो उनको पैसे वापस दिए, गेन कहां हुआ? फायदा, एक्स्ट्रा फायदा क्या आया? सक दारान मे पोस 10,000 रुपये ऐ दितुत यह 10,000 मे वापस। मे क्या फायदा? यह ना मोन पोस, खाली बढ़ोम कैश, बे चोन मकलो। फायदा आया कुछ? आप आराम से समझ लीजिए। कैश इंक्रीज फायदा नहीं है, ये अपना ही कैश, ये मेरा ही पैसा मेरे पास ही वापस आए, ये थोड़ी फायदा है। फायदा मींस मैंने 50,000 का खर्चा किया था, मैंने 60 वापस लिया। जैसे स्टॉक मैंने बेचा था 50 का, कितने में बेचा था? लाख में। वो फायदा है। ये तो फायदा नहीं है अपना पैसा अपने पास आना। आया समझ? गॉट इट सर? गॉट इट? ओके। क्रेडिटर्स विल बी 50,000। नाउ अनदर एंट्री आई एम मेकिंग। अब आप कॉशियस रहिएगा। स्टॉक तो 0 ही है ना मेरे पास, तो वो अभी अब लाया नहीं वापस नया स्टॉक। एंट्री कर रहे हैं बेटी हम। एंट्री ऐसे है, डेटर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एंड दे पेड ओनली 50%। दे पेड ओनली, ध्यान दीजिएगा, डेटर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जो मुझे पैसा ओ करते थे उनका दिवालिया निकल गया, वो बैड डेट हो गए। वो क्या हो गए? मैं पानी जाई उम्मीद मुझे 50,000 आने वाले हैं इनसे। मैं फख्र से बोलता था मेरे एसेट 50,000 है। इनका बिजनेस ही डूब गया इनका, और इन्होंने मुझे खाली कितना दे दिया? 25,000। बाकी मैं दिन में वनियम यू गो लॉस, यू गो न लॉस, क्योंकि उन्होंने बोला बाद में। इधर नहीं लिखा था कि इनका दिवालिया नहीं, मुझे उम्मीद थी देंगे आगे। अब तो इनका दिवालिया निकल गया, बैंक ने इनका सारा ले लिया। फिर जो जो सब में बांटा मुझ में, उसमें 25,000 आ गए। हिम्मत, ये पैसा मुझे कभी वापस अब आएगा? हिम्मत कभी वापस आएगा? हिम्मत कभी वापस आएगा? ब्रिलियंट। नाउ मुझे एंट्री बोलिए, कैश कितना खाली बढ़ेगा? 25,000।
एक्शन गो बूझ आराम सान कैश कितना बढ़ेगा क्या मे कुत आप पोस गोड़ बोझ गोड़ समझ डेटर्स के पास कितना था मेरा पैसा 50,000 ये इंस्टॉलमेंट हो गए उन्होंने कितना वापस दिया 25,000 वो 25,000 में किसको ऐड करूंगा कैपिटल कैश को सॉरी कैश को जब करूंगा कैश बनेगा 20,75,000 प्लस मशीनरी वहीं का वहीं 10 लाख फर्नीचर वहीं का वहीं 10 लाख जहूर साहब आप बोलेंगे इधर स्टॉक जीरो डेटर्स जीरो मैं अभी भी बोलूं 25,000 आने वाले हैं तो दिवालिया निकल गया इन्हें खाए ये पैसे बैड डेट हो गया क्या नहीं सिटिल से दे विल गिव मी मनी क्योंकि उनका दिवालिया निकल गया मैं उस पानी जाई फखर मैं अच्छी डेटर क्या मैं लिखूंगा जीरो एक सेकंड जब मैं डेटर जीरो लिखूंगा एक सेकंड कैपिटल में मगर मैं माइनस क्या करूंगा लॉस डिक्रीज जो मेरे को लॉस कितना हुआ नहीं है ना यही मैंने पहले बोला था पता नहीं अब वो आप क्रेडिटर्स के बारे में बोल रहे थे नहीं जब आपने ये बोला मतलब बैड डेट्स मैंने हाँ हाँ बस अब हमने किया ना सिस्टमैटिकली चाहे समझ यही था 40 लाख 20 डेटर विल बी जीरो नाउ क्रेडिटर हाँ ठीक है ग्रेट ब्रिलियंट चलिए ब्रिलियंट हमने फिर सुना नहीं मुझे लगा आप उसका बोल रहे हो चलिए दैट्स ब्रिलियंट अच्छा मैं वन याद थे business opened a bank account and deposited 75,000 in the bank account एक सेकंड ठीक है सीखेंगे ऐसे नहीं कि डिपॉजिट बिजनेस opened a bank account business opened उतना हम उसमें सेफ मज पहुंच था मैं वॉल्ट में पैसे रखता था अब बिजनेस को लगा बिजनेस ग्रो हो रहा है अब बैंक अकाउंट ही खोलेंगे बिजनेस का बैंक अकाउंट किसका बैंक अकाउंट बिजनेस का बैंक अकाउंट बिजनेस ओपनड ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 75,000 इन द बैंक अकाउंट कैश बढ़ेगा कि कम हो जाएगा कैश कम हो जाएगा 70 ईमानत बट वो मज कड़ित पोस बुगली मज पोस फॉर्म यस गई चेंज लायबिलिटी साइडस पे न फर्क एसेटस पे फर्क कैश में से निकलेगा नया एसेट आएगा बैंक नया एसेट आएगा कैश एट बैंक कैश एट अब वही मानिए आपके वॉलेट में पैसे थे अब आपके पिगी बैग में पैसे हैं पैसा तो आप ही का है ना खाली फॉर्म चेंज हो गया यू गॉट इट सर यू गॉट इट वेरी गुड हम प्रसिद्ध से इस सवाल नजर थे गलत गचन नो हाँ इसमें क्या है गलत हो जाए कोई मसला नहीं कैश 20 लाख सुनस कैश में कोड सेफ दिस कैश रिप्रेजेंट सेफ मज गलतानस मज युस कैश क्लियर छस कैश 20 lakhs Monday we'll be doing MCQs I am preparing a repository at my home Monday we'll be discussing MCQs then compare the level जो हम पढ़ेंगे आपको फिर खुद लगेगा नहीं ये लेवल है फिर देखिएगा पिछले साल के पेपर के वो 10-12 वो ज्यादा इजी है मगर दिन ब दिन लेवल इज इंक्रीजिंग अब बैंक एग्जाम्स देख लीजिए पहले जमाने में क्या आसान आता था आजकल तो लेवल बहुत है बैंक एग्जाम्स की सेम कंपटीशन वे ऑफ modus operandi has changed way of teaching has changed everybody is exposed to knowledge now knowledge is free almost lot of knowledge मगर बात क्या अच्छी होता है कि अल्लाह ताला इशू हाफिज वारियन फ्री चीज़ नहीं पढ़ते हैं मैं देख रहा हूं पढ़ते हैं वो स्लाइड से पढ़ते हैं बच्चों को मीनिंग समझाते हैं यथ लेवल पे गसन ते आसन सो लाइक ततन यमिस ऑलरेडी पाइच यमिस न पाइच तमिस कत गस क्लियर तित कहीं चलिए बेटे और नया एसेट यहां पे आएगा बैंक कैश एट बैंक या बैंक लिखो बिकॉज आई ओन दिस बैंक हाउ इज बैंक एन एसेट इशू ने बैंक चा एसेट क्या इशू कैश एट बैंक एसेट ये तो समझे कि इशू बैंक एसेट बैंक तुम्हारा थोड़ी है बैंक कहां तुम्हारा है ये कैश एट बैंक आपका है
ये जो बैंक में कैश है वो आपका है, क्लियर है? वेरी गुड। प्लस बैंक 75, थोड़ी फॉर्म गई, चेंज गई ना गोबरा, आप समझे? फॉर्म चेंज हो गई। बैंक में आपने 75 डाले, मशीनरी पे कोई असर नहीं, फर्नीचर पे कोई असर नहीं, स्टॉक पे कोई असर नहीं, डेटर पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर कैपिटल पे कोई असर नहीं। वेरी गुड, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं। मत सर जी आपसे सवाल है, क्या सुनाओ? कच्छ रोजा हुजैफ सर, चलो गोस, वेरी गुड। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ना 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 ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, पेमेंट मेड टू, अच्छा सब सब सब, वेरी गुड। क्रेडिट सब कत उस सवाल, यह तुई गल, दिस इज रॉन्ग। तुई दियो सारनी ग्रो गसनुक मौक। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक ₹50,000, यूता दार हो त्यूता दितुक सोरे। मनसा गोबरा क्या गस, कैशस पे फर्क क्या ना, मे नेर बैंक मज पोस, चेक हेत गस कोत मोन बैंक। वेरी गुड, ब्रिलियंट, सह गस चेक हेत मोन बैंक। कैश कैश विल बी सेम है ना, बैंक विल बी नाउ ओनली 25,000, बैंक विल बी ओनली, रोज ना 50,000 कड़ना वन, सह मा गिन तथ चेक, कड़ना पोस तम मज। फर्नीचर वो मैम फिर वो होता है, उसके लिए वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, यहां हम उसी वक्त। वेरी गुड, शी आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। सर ये उसी वक्त करना है? हाँ, इधर हमें उसी वक्त करना है। फिर वो उसके लिए बनता है BRS। उसने बोला उसने पैसे अभी निकाले भी नहीं होंगे, है ना जरूरी, मगर पानी जाए है ना इस पाई सु काड़ सुमा गिन चेक। ब्रिलियंट क्वेश्चन, one of the best questions I have come across. This question will be used as a guide for when we'll study BRS, bank reconciliation. तम साथ यही गसान कैश बुक तो बैंक बुक बैलेंस गमस पानवे मिसमैच, मिसमैच अवे गोमुत अ पन्ने जाए पाई तम पोस कड़मत, तमिस सो चेक रमस वन कड़मती, ये मानुन तम कड़, दुत एक्रूवल कॉन्स, दुत तम कड़। शुक्रिया सर। वन ये जरूरी कत वच पत रोजा याद न रोजा, यथ कत दीजो मे जवाब। चेकन हिंद किस्म छवस पाई, वन चेकन हिंद किस्म। कैपिटल 40,50,000, लायबिलिटी 0। वेरी गुड, टेल मी द टाइप्स ऑफ चेक्स। हाँ अच्छा, मशीनरी मैंने दिखाया ही नहीं, चलो मैडम आपको मलाल हो गया, मशीनरी भी दिखाएंगे 10 लाख। बस मैडम, creditor 0, types of checks, how many of you know? Ishu yivan kun viz see, one is a bearer check. Bearer check gay mele check yemis so hek tim pons tat asan lekit pay Mr. Zohur Ahmed और bearer, और या तो जहूर अहमद खुद पैसे निकालेगा या बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जिसके पास ये चेक होगी। ये गई बेयरर चेक। ब्या गई सिंगल क्रॉस, तथ बेयरर वर्ड सटान गो। ये पैसे सिर्फ हाथ में मिलेंगे, किसको हाथ में मिलेंगे? जहूर साहब को। क्या अमिस प्रूफ हाउन पत, इसको अपना आई कार्ड दिखाना है बैंक वाले को, हाँ मैं ही जहूर अहमद हूं, ये चेक जहूर अहमद के बगैर और कोई एनकैश नहीं कर सकता। ब्या गई अकाउंट्स पे चेक, यथ डबल क्रॉस वन, तथ कूनस पे दिवान चेक के ज क्रॉस, अकाउंट पेज चेक
उसका मतलब है ये जहूर अहमद को ही मिलेंगे, इसको हाथ में नहीं मिलेंगे, इसके अकाउंट में जाएंगे इसके। एंड एज पर इनकम टैक्स वी हैव टू नॉर्मली इशू अकाउंट्स पेई चेक्स, बिकॉज उसी से तो पता चलेगी किसके अकाउंट में पैसा आया, किससे चला गया। द बेस्ट वे टू टैकल ब्लैक मनी इज दैट, सपोज आई एम टीचिंग एट होम, कर बांधा। चलिए बेटा, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अच्छा आपसे सर, यू क्या सुनाओ? निसार अहमद, अर्नड इंटरेस्ट, अर्नड इंटरेस्ट या ना हाउ मनसी निसार अहमद मा वन ना मे सारी करंट अकाउंटस पे इंटरेस्ट यवानी। हम करेंगे दूसरा चीज, पेड अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस ₹1000। आपको कभी पता है बैंक खुद कभी पैसे काटता है अकाउंट पे, एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, चेक बुक चार्जेस हो, स्टेटमेंट चार्जेस, ऐसे ही आपको पैसे खुद ही बैंक अकाउंट में कट गए। आपने स्टेटमेंट निकाले होंगे, क्या हो जाएगी एंट्री? कैश पे कोई असर पड़ेगा ना, बैंक में पैसे, बैंक खुद बैंक से डिडक्ट करता है पैसे। आपको सेविंग बैंक अकाउंट सबको होगा, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेविंग बैंक अकाउंट? ऑल ऑफ यू हैव सेविंग। कभी देखा है पैसे खुद बढ़ गए होते हैं मामूली सा, 50, 70, 80, 90। अगर वन लक्षन मज पोस अकाउंटस मज तेल 1,000 खंड 4,000 तेल बढ़ान वरियस क्वार्टरली। वो क्या है? वो इंटरेस्ट आता है हमें। कभी खुद कटे होते हैं पैसे, फिर देखते हैं एटीएम चार्ज, चेक बुक चार्ज, मेंटेनेंस, एसएमएस, बाकी चीजें वो हमें खुद भरने पड़ते हैं कि अकाउंट खुद काटता है बैंक? बैंक खुद काटता है। चुनज एक सेकेंड, वेरी गुड। आप बोलेंगे सर ब्रिलियंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स नाउ वेल। वार बुझ दिमाग थी योकुन, कैश पे न पज पे असर, क्या कम मन से बैंक मज, और बैंक में से रहेगा, एक सेकेंड, कैश विल बी 20 lakhs, बैंक विल बी 24,000, machinery will be same 10 lakh, furniture will be same 10 lakh, stock is 0, debtor is 0, capital is सब 40 lakh। यस, जब भी खर्चा होता है वो किसको माइनस होता है? कैपिटल। कदरती का मजदूरी कैपिटल मज। वेरी गुड है, तो ये बनिए वन चैंपियन। ओके, वन मोर आई विल गिव। मैडम एक मैं खुद करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। आपसे मैडम, आपसे आप बोलिएगा। एक मैं पहले खुद करूंगा, ठीक है? ठीक है। परचेज्ड गुड्स वर्थ 5 लाख ऑन कैश। स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, वो मैंने खुद की। हाँ, वो मैंने खुद किया। बार बुझ परचे लास्ट रेस्पेक्ट वन ये नहीं, ये करो पा नहीं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश वर्थ 5 लाख, कैश कम होगा, स्टॉक बढ़ जाए। टीचर्स ये सिंपल चीज असली सवाल में वाइन पृछु। कैश ₹20 lakhs प्लस बैंक, सॉरी कैश 15 लाख मे दुत ना कैशस मज, मे दुत कैशस मज 15 लाख। बैंक विल बी सेम 24,000, मशीनरी विल बी सेम 10 lakh, furniture will be 10 lakh, very good, stock will be 5 lakh, very good, brilliant, plus debtors 0 is equal to capital will be same फिलहाल। अब क्या गए कैपिटल क्या गए कि ना ब्रिलियंट। तु क्या गयो, तु या गो वन इत वन अब नहीं, बस नाउ यू आर मैच्योर इनफ, अब नो नहीं चलेगा ये, चुप बैठ। गसुन आयोटा बर भी डाउट नहीं होना चाहिए। कैपिटल 2 यूज पे चेंज हो जाता है, खर्चे और लॉसेस और गेन्स, बस ड्राइंग्स। यस, ब्रिलियंट।
मैडम फर्नीचर का बिजनेस मैं कर रहा हूं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। फर्नीचर का बिजनेस मैं कर रहा हूं। मेरा बेटा बोल रहा है बड़ा हो गया हूं, मेरे लिए बेड लाओ, मुफ्त में बेड दे दो। क्या होगी एंट्री? आई एम गिफ्टिंग माई गुड। क्या गो? दिस इज रॉन्ग। द पर्सन आई एम आस्किंग क्वेश्चन ओनली ही और शी विल आंसर, ठीक है? आई विल नेवर गेट इंप्रेस्ड बाय योर नॉलेज। इट्स एन एक्ट। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दिस एक्ट। सुना गोबरा? मैडम आप बोलेंगे, मारिए इनको, ये छोड़िए इनको। आप बोलेंगे बेटी स्टैंड अप प्लीज। गलत गई परवाह शुन क्या बामरुन शुन जो हेचनी इंसान योर आमुद। मेरे बेटे ने मुझे बोला मेरे लिए बेड लाओ। वैसे कि बाप मैं कहां अब उसको पैसे मांगूंगा। मैंने उठाया, मैं फर्नीचर के साथ डील कर रहा हूं। मैंने बेड उठाया फर्नीचर से, अपने स्टॉक से बेटे को गिफ्ट किया। बेड 1 लाख रुपए का था। क्या होगा? कैश पे असर पड़ेगा? नहीं। ब्रिलियंट। कैश पे असर पड़ेगा? वेरी गुड। क्योंकि मैंने थोड़ी कैश दिया बिजनेस को, मैंने उठाया स्टॉक, दिया किसको? अपने बेटे को। वेरी गुड। कैश विल बी 15 लाख। एक सेकेंड, लाख रुपए का बेड है प्लस बैंक, कोई असर नहीं। ब्रिलियंट, वेरी गुड बेटी। क्या मशीनरी पे असर पड़ेगा? वेरी गुड, ब्रिलियंट। मशीनरी पे कोई असर नहीं। फर्नीचर पे? फर्नीचर पे ना ना, यू शुड आस्क फर्नीचर। सुट, वेरी गुड। नाउ शी इज राइट, शी इज 100% राइट। आई मनोज करो ये भी फर्नीचर मस नहीं, मैं डील भी करता हूं फर्नीचर में। ये मेरा ऑफिस फर्नीचर है जो लोगों को बैठने बैठने के लिए है। यू वेर ऑल्सो राइट। मगर निकाला किससे है? स्टॉक से। क्योंकि स्टॉक भी मेरा, लकीली मैं फर्नीचर डीलर ही हूं। ये मेरा बिजनेस का फर्नीचर है बेचने के लिए। ये फिक्स्ड एसेट है, ये करंट एसेट है। मुझे करंट एसेट वाले फर्नीचर से निकालना है, वरना आपने भी सही बोला था। हाँ नहीं नहीं, मैं उसको बिजनेस का नहीं दे रहा हूं। मैं बेड कहां मुझे रखा होगा ऑफिस में? ये आपकी बात सही है, मगर मैं उसको इसमें से दे रहा हूं फ्रॉम द स्टॉक। हाँ क्योंकि अगर हमारा बिजनेस ये नहीं होगा तब जाके हाँ हम दे सकते हैं पर्सनल में से भी वो, मगर मैं बोल रहा हूं यहां से। ठीक है बेटा? है मिस मजप्रस है, फ्री दिया ना बेटे को, क्या पैसे मांगूंगा? फिर मैंने बढ़ाया होता ना कैश। मैंने फ्री दिया ना बेटे को। मनस गोबरी, वेरी गुड। फर्नीचर पे कोई असर नहीं। स्टॉक कम होगा कि बढ़ जाए? कम होगा। कितना? 1 लाख। स्टॉक विल बी 4 लाख। प्यार बाबा ने जरूर चाहिए सवाल जवाब। डेटर विल बी 0। कैपिटल को कम होगा कि बढ़ जाएगा? कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। ड्रॉविंग्स है ना? वेरी गुड। बैठिए। सो वेन एवर वी आर गिफ्टिंग और गिविंग कैश और अ काइंड ड्रॉविंग्स, अगर कैश में ड्रॉविंग्स दी तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। अगर काइंड में ड्रॉविंग्स ली तो एक तो स्टॉक या जो चीज दी होगी, इसकी बात सही थी से, मतलब फर्नीचर भी कम कर सकते थे, मगर अब मैंने यहां स्टॉक वाले से निकाला। अगर नॉर्मल में ये भी निकाल सकते हैं। अगर बुक्स का हमें बिजनेस होगा तो यस। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट आपने बोला था फी पे? हाँ, इंस्टॉलमेंट होता है दिवालिया निकालना। इंस्टॉलमेंट किसको? इसको डबल बिजनेस, बिजनेस अब नीलाम करना, दिवालिया निकालना। क्लियर है? व्हाट इज टाइम? नमाज शवाज। आय शाबाश, वेरी गुड। लास्ट पे ये लेंगे दबाम बैड डेट। मुश्ताक वीरी का आवाज सुना बैड डेट ने, उसको एहसास हो गया मैं पैसे वापस दूंगा। बैड डेट रिकवर्ड। क्या गश? कैश गश एड, बे गश कैपिटलस एड, बिकॉज दैट्स अ गेन। दैट्स अ ओतान उसन सु लॉस हो तम साथ कुरथन लेस वहां होथन गेन। वहां क्या गश? एड गश ना। थैंक यू सो मच। करज बात।